पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। लगता है भूत प्रेत वाला कोई चक्कर, या कल मुही नजर करारी लग गई है। एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, लगता है लकवे की बीमारी लग गई है। और डॉक्टर बोला भाई लकवा नहीं है, इन्हें सेल्फी की भारी महामारी लग गई है। हाँ, अब आप व्यवस्थित हो जाएं, वरना मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं। कि कविता ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, कविता ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां। हाँ, बैठ जाओ आर्यपुत्र। आप 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूं कि बैठ जाओ जी आर्यपुत्र, बेमतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ। जवाब नहीं आपका। इधर भी कुछ श्रोता खड़े हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं। कवि सम्मेलन अभी बहुत देर तक, अभी 2 घंटे तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी सुनाएंगे, तो आपसे निवेदन करता हूं मंच की तरफ से कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी। अरे खबर छपेगी कल पुरुषों के पैर हो गए भारी, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे बजाओ तालियां, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे। इन तीनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा। तीनों देखो आप कितनी देर से। इन तीनों को साथ देख, आइए सर विराज। इन दोनों को साथ देख कर ठनका मेरा माथा, इन दोनों को साथ देख कर ठनका मेरा माथा। राम लखन के संग संग जो चले जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां, दोनों हो गए। वाह गुलजार साहब, वाह गुलजार साहब, इसके बाद उतारना पड़ता है कुछ ना कुछ। हाँ विराजिए सर, आइए, कुछ उतारना पड़ता है। स्वागत है आपका। वाह वाह। इस पूरी महफिल में ये ही एक श्रोता है साचे, हर कवि की कविता पर ये तो झूम झूम कर नाचे। इनकी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी कविता पे नाच रहे हैं, ये रोज रात को इतने बजे नाचते ही हैं। कह रहे हैं कि बीवी घर चली गई और 3 और अंदर चले गए। बैठो गुलजार साहब, बैठो। हाँ हाँ भैया। वाह गुलजार साहब, वाह, जवाब नहीं आपका। ये तो इंपोर्ट करने लायक आदमी है यार। हो गया? हाँ खींचो। अब आप दावे से बता दो। तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो। पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ तालियां, चक्कर पड़ जाएगा भारी। वो अच्छा, उसके बारे में बता दो। आपकी ये उतार रही है कि उतार रहा है? आइए सर विराज। आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए, हम शुरू शीघ्र कर बैठे। हमसे भूल हो गई भारी, जी बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई भारी।
अच्छा, पूरा कवि सम्मेलन आपने सुना है, कमाल है सुरेंद्र जी, कमाल है आपका। तो वहीं से बात शुरू करता हूं। सबसे पहले आए कनपुरिया पांडे जी। इनको आपने सुना कि कनपुरिया पांडे जी ने लगवाए खूब ठहाके। सुनना आप, जिसने जो जो सुनाया, अब बैठे बैठे ये टाइप किया कि कनपुरिया पांडे जी ने लगवाए खूब ठहाके, दुल्हन लेने गए मगर ये घोड़ी लेकर भागे। ये आप दोनों जा रहे हैं या आ रहे हैं? अच्छा, ये मैं देख रहा हूं बहुत देर से, शुरू से, जब से कवि सम्मेलन पड़ा, पुरुषों का जोड़ा जाता है और पुरुषों का जोड़ा आता है। हालांकि हमारे भारत में तो अब कानून ने भी मान्यता दे दी है, यहां तो शायद के रीत रिवाज पे कहो के भैया नहीं समझ में आते। अरे यहाँ पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़े से ही जाते, इनकी रहे सलामत यारी रे बजाओ तालियां, इनकी रहे सलामत यारी। जवाब नहीं आपका। के हेमंत पांडे के बाद मंच पर आई सोनल जैन। हेमंत पांडे के बाद मंच पर आई सोनल जैन, प्रेम प्यार के चक्कर में ये रहती है बेचैन, गा गई खुद की प्रेम कहानी रे बजाओ तालियां, गा गई खुद की प्रेम कहानी। और जिस मन से आपने स्वयं को सुना है, वहीं पता लग गया था कि आज का कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होने वाला। बात तो है कि स्वयं श्रीवास्तव के गीतों ने महफिल को लूटा, स्वयं श्रीवास्तव के गीतों ने महफिल को लूटा, उनको सुनकर पलकों से आंसू का फव्वारा छूटा, दिल पर छप गई छाप तुम्हारी रे बजाओ तालियां, दिल पर छप गई छाप तुम्हारी रे बजाओ तालियां। जवाब नहीं आपका। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सुखम भी थी कि अच्छा, हम सबसे पीछे पढ़ रहे थे, बोले तुम्हें वहां भी ले चलूंगा। मैंने कहा कहाँ? कि पटाया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पटाया जाए, पटे नहीं पटे, पिटा के वापिस आए। मैंने कहा कविता पढ़ने आए माइक पर कविवर श्री मुस्कान, युवक युवतियों को दे गए ये फोकट का ही ज्ञान, जबकि देसी अटल बिहारी रे बजाओ तालियां, खुद हैं देसी अटल बिहारी रे बजाओ तालियां। रमेश भाई ने हंसा हंसा कर दिया लोटमपोट। रमेश भाई ने हंसा कर दिया लोटमपोट, कविता अपनी कविताओं से कर गई है विस्फोट, शब्दों की कर गए बमबारी रे बजाओ तालियां, शब्दों की कर गई बमबारी रे। बहुत अच्छा। जवाब नहीं सुरेंद्र जी आपका। ये कविता नहीं थी। नहीं, मैं जिम्मेदार मंच से। और पवन जी, दो पंक्तियां आप भी सुन लीजिए। इनको बड़ी चिंता थी, बोले पता नहीं किसको ला रहे हैं। हाँ, नहीं, इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा सुरेंद्र यादवेंद्र, तो इसको लगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह दो आदमी आएंगे। नहीं, ये होता है। मैं लिखता हूँ सुरेंद्र यादवेंद्र, ट्रेन में वो फॉर्म रिजर्वेशन के लिए या कहीं भी, तो वो पूछता है काउंटर वाला सुरेंद्र लिखूं या देवेंद्र यादवेंद्र। अच्छा, नई जगह पे जाता हूं तो लोग बाग समझते हैं कल्याण जी आनंद जी का जोड़ा आ रहा है, जैसे जोड़े से नदीम श्रवण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं कहा करता हूँ नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आदमी का काम अच्छा होना चाहिए। मैं तो कॉलेज में पढ़ता था तो पूरा कॉलेज एक लड़की को बुआ जी कह करके चिढ़ाता था। अच्छा, जो देखो बुआ जी मैं नहीं चिढ़ाता था। क्यों? क्योंकि पूरा कॉलेज मुझे फूफा जी कह करके चिढ़ा।
वही जो शुरू में आए थे। के हास्य के इसको ले खाए सब व्यंग के झूले झूले, हास्य के इसको ले खाए सब व्यंग के झूले झूले। पवन जी का यह आयोजन खूब फले और फूले, सबकी रहे चेतना जारी रे, बजाओ तालियां सबकी।